मैंने 2000 और 2012 तक मैंने बहुत कड़क तपस्या की। अभी आप ही बताइए, मुझे लगता है ये सब कुछ हम महाकाल के ऊपर, महाशक्ति, आदि शक्ति के ऊपर। आदि शक्ति बहुत चंट है, वो कब क्या करेगी किसी को कुछ नहीं समझता। कल मैं ना बोल रही थी महामंडलेश्वर के लिए, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे किसी चीज के लिए बनना नहीं है। आज उसने मेरी बुद्धि को ही घुमा दिया, कंप्लीटली 360 डिग्रीज हो गया। अब मैं क्या करूं? 23 साल की तपस्या को समझा और जगत गुरु महेंद्र नंद तिवारी ने मेरी परीक्षा ली 2-3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान, तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी, ये मुझे नहीं मालूम था। ये 3 दिन से मेरी तपस्या जो 23 साल की थी उसका इम्तिहान चल रहा था और मैं उसमें पूरी तरह उत्तीर्ण हो गई। मुझे कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था और मैं काफी चीज, देखिए 3 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। एक वामपंथी होता है, दक्षिणापंथी होता है और एक मध्यमपंथी रास्ता होता है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसी मध्यम रास्ते की महामंडलेश्वर है। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूं। और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वतंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन जैसे एक सनातन धर्म अपना होता है, सनातन मतलब क्या होता है? जो नित्य है, सदैव था, है और रहेगा, उसका प्रचार मैं निश्चय स्वतंत्र रूप से मध्यम मार्ग को लेते हुए उसका मैं और सब प्रचार करूंगी। और मुझे इनसे और कोई दूसरा मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने, आज शुक्रवार का दिन भी है, महागौरी का दिन है, प्लस ये जो कुंभ मेला है वो 144 साल के बाद इसका एक भयंकर और पुण्य योग है। मैं कल तक ये सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ से, ऐसा लगा कि मैं इधर स्नान करूंगी। 12 साल पहले आई थी, वो भी महाकुंभ था, आज भी पूर्ण कुंभ है और वो भी ऐसा योग जिसमें गुरु, सूर्य, शनि, ऐसे 4 ग्रह एक साथ उनका मिलन है। आज मैंने अपनी यात्रा विश्वनाथ मंदिर के लिए तय की थी, लेकिन उनके जो महा पंडित थे, जो मेरे जानकारी में थे, आज वो गायब हो गए। और कैसे गायब हो गए ये मैं नहीं समझ पा रही थी। और सुबह सुबह जैसे एक ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सामने आ गए। वो जगत गुरु महेंद्र आनंदगिरी महाराज और इंद्र भारती महाराज और एक उनके अनुयायी, ये तीनों मेरे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप आ गए। मुझे इनके पास वापस लेके गए और मैं ऐसी ही बैठी थी और आदि शक्ति ने जैसे मेरे अंतर मन में मुझे बोला कि आज शुक्रवार है, किस चीज का इंतजार तुम्हें है? 23 साल मैंने तप किया, ध्यान किया, उसका सर्टिफिकेट तो बनता है तुम्हें। और किधर से भी मुझे बनना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनका ये जो महामंडलेश्वर का जो एक उनकी संस्था है, ये किन्नर अखाड़े की, ये पूरा स्वतंत्र है और मध्यम रास्ता है। इससे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है? बस मैं अपने जो भी इनके संस्था और सनातन के लिए हो सकेगा मैं उसके लिए समर्पित हूँ। मेरा जीवन कब से समर्पित है। मेरा
मेरी जीवन शैली काफी साल से इसलिए समर्पित है, लेकिन अभी मैं ज्यादा मानव कल्याण के लिए मैं भ्रमण करूंगी, और जो भी मेरा धन होगा, जो भी जहां से मैं कमाई करूंगी, वो सब इनके चरणों में मैं समर्पित करूंगी, इनके संस्थान के लिए। धन्यवाद। शांति 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 शांति। हाँ पूछिए। बेटा करके आपकी मूलधारा चक्र पे आपकी जो स्पाइन होती है उसके ऊपर वो कॉइल्ड रहती है कड़क तपस्या से, लेकिन उसके लिए भूम ऐसा होना चाहिए। जिस दिन ऐसा भूम हो गया तो एक दिन ऐसा था कि मैं ध्यान में बैठती थी, मुझे मालूम नहीं कितने घंटे बैठती थी, कभी कभी 5 घंटा 6 घंटा। और एक दिन ऐसे मैं तीव्र ध्यान में थी और घंटी बज गई और मैं अकेली तपस्या कर रही थी। मैंने किसी को नहीं बोला, ना बॉलीवुड के किसी को मैंने मेरा नंबर दिया। 5-6 साल तीव्र तपस्या के बाद एक दिन घंटी बजती है, शायद कोई पोस्टमैन होता या क्या होगा, ऐसा सोच के मैं फट से उठ गई। मैं भूल गई कि मैंने 7 घंटा में एक स्थान पे एक आसन पे बैठी थी। लेकिन जैसे उठी, बिकॉज मूलधारा में चक्र में जो कुंडलिनी शक्ति होती है उसको ऐसा ही भूम ऐसा होना चाहिए, तो मैंने फट से उठी तो वो चक्र ऐसा खुल गया, मेरी कुंडलिनी शक्ति ऐसी जागृत हो गई कि मैं जूम 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 मैं फट से नीचे बैठ गई तो पूरा ये स्पन 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 मेरे स्पाइनल से उठ के जूम 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 मैं आंख बंद कर रही थी और मुझे एक हाथ जैसा मेरे माथे पे ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी ने रोक के रखा हो उसको। लेकिन उसके बाद 1 महीना तक तीव्र मेरी पीठ में जैसे 1000 ऐसी लाइट्स हो, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हो, ऐसा ऊर्जा मेरे पूरे मेरी पीठ पे, मेरे स्पाइन पे, मेरे आंख में, मेरी इधर। फिर उसको काफी महीने के बाद उसको शांत करने के लिए ऐसी तप होती है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति जागृत जब आदमी की होती है वो तो एक शुरुआत होती है तपस्या की, उसके बाद और भयंकर तप करना पड़ता है उसको यहाँ तक लेके आने के लिए। क्या हिमालय गए? एक मिनट आप लीजिए। आपने मैंने काफी जवाब दे दिया, आप पूछिए। आप काफी भावुक दिख रही थी, क्या मन में भाव था जब आपका पट्टाभिषेक हुआ था? आंसू भी आ गए थे आपके, भाव क्या था? आनंद का भाव था। फिर काफी चीजें थी मेरे जीवन के अंदर, मुझे बहुत सारी चीजें, संन्यास होता है ना, आपने ऐसा नहीं कि मुझे दुख हुआ, लेकिन काफी चीजों को मैंने दी एंड कर दिया इमीडिएटली ना अंदर से। तो वो भाव भी था, सुख का भी था, दुख का भी था, और आनंद का कि गुरु ने ये सब मेरे लिए, महाकाल ने और महाकाली ने ये सब मेरे लिए आयोजित करके रखा था। इट वॉज लाइक अ गिफ्ट, इट वॉज लाइक अ सर्टिफिकेट फॉर ऑल माई तप। मेरा 23 साल का तप मेरे सामने आ गया, इसलिए मैं रोई। और ये आश्रय सिर्फ मेरे गुरु को थैंक्स करने के लिए था, महाकाल और महाकाली को थैंक्स करने के लिए था, और कुछ नहीं। ये आंसू बस वही थे। अच्छा बेटा आप पूछिए। ममता जी, आपने जब महामंडलेश्वर बनने का सोचा तो किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना? क्या इसलिए क्योंकि यहाँ महामंडलेश्वर बनना बाकी अखाड़ों के मुकाबले कितना ज्यादा यहाँ लिबर्टी थी, प्लस बहुत सारे क्या वापस पूछिए, क्योंकि खड़े होके पूछिए ना, पास आके पूछिए, आगे आ जाइए। 1 to 1 जैसा मत कीजिए, नहीं तो सब पूछेंगे। हाँ ममता जी, जब आपने यहाँ महामंडलेश्वर बनने का सोचा तो किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना? क्या आपको लगा कि बाकी अखाड़ों के मुकाबले यहाँ तो जैसे आपने कहा कि मध्यम पंथ है, तो वो आपका आगे इसका मतलब ये है कि सामान्य जीवन जब आप जिएंगी तो क्या पूरी तरह से सनातन की तरफ समर्पित नहीं होगी या पूरी तरह से सनातनी हो जाएंगी? क्यों किन्नर अखाड़ा? देखिए, किन्नर अखाड़ा भी पूरा संन्यास परंपरा को पालन करता है, और जो भी महामंडलेश्वर बनेगा वो पूरा मध्यम, मतलब हम श्रृंगार भी करते। देखिए, हम सन्यासी हैं पर हम श्रृंगार अपने प्रभु के लिए करते हैं। ये तो मेरा विचारधारा है, वो भी बोलेंगी, है ना। किन्नर अखाड़ा, और किन्नर अखाड़े में अपने, मैं कहती हूँ, और हमारे अखाड़े के सभी महामंडलेश्वर का विचारधारा है कि हम सबको साथ ले चले, किसी को दबाए नहीं, किसी को हिकारत भरी नजरों से ना देखे, सबको साथ में लेके चले।
ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया कि एक मध्यम पंथ है, ज्यादा उसको अभी मैं क्या बोला आपको। देखो अंदर से तो मैं सन्यासी हुई, मैंने सब कुछ तो त्याग दिया, और क्या कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक रहने के लिए जीवन में थोड़ा आपको प्रकृति में होना पड़ेगा, वरना कुछ रहता नहीं रहने के लिए जीवन में। क्या रहेगा, कोई रस ही नहीं मेरे जीवन के अंदर सिवाय ध्यान भक्ति और इसकी। और थोड़ा सा मैं अपने आप को पहन लेती हूँ कपड़े, कभी मुझे लगता है मुझे पहनना चाहिए तो मैं क्यों उसको, हाँ कोई बंदगी नहीं है। किन्नर अखाड़े में हेलो, किन्नर अखाड़े में वहां से शुरू कीजिए और वहां खत्म कीजिए। हमारी कल्याणी माँ को देखिए कितनी सुंदर है, वो भी किसी हीरोइन से कम नहीं है, पर वो हमारी महामंडलेश्वर हैं। और श्रृंगार और सुंदरता की हम अपने प्रभु के लिए क्यों हम उदास क्यों रहे? हम प्रसन्न रह के अपने आप को प्रसन्न चित्त रख के अपने प्रभु का गुणगान करें।